हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है प्रोस्टिट्यूट गर्ल, यानी कि आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि हम आरना और अंशिका का पास सुन रहे थे, यानी कि उनकी मुलाकात, उनका कॉलेज टाइम। तो अब जो आरना के सारे दोस्त हैं वो सब मिलकर जो है नाइट आउट का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद वो सब जाते हैं जहां आरना प्रिया से कहती है वो अंशिका से प्यार करने लगी है। अब उन्हें नाइट आउट के लिए जाना था, तो ये सब लोग कहते हैं कि अंशिका को लेकर जाएंगे। तभी जो आरना है वो कहती है ठीक है, और ये लोग अंशिका के घर के लिए निकल जाते हैं उसे पिक करने के लिए। ये सारी गर्ल्स ही उसके घर गई थी। वहां जाने के बाद जो आरना है वो थोड़ी अजीब हरकतें करती है, जिन्हें देख के अंशिका को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंशिका है वो आरना को गुस्से से देख रही थी और आरना अपनी नजरें यहाँ वहाँ फेर रही थी। अंशिका की माँ है वो वहाँ आती है और कहती है बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, तुम जाओ, लेकिन बाहर मत घूमना, काम ही करना, और लड़के तो नहीं है ना? तभी प्रिया कहती है नहीं आंटी, कोई नहीं है, हम इतने ही लोग हैं। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद ये सब लोग वहाँ से बाहर आते हैं। अब आते हुए तो प्रिया आरना के बाइक पे आई थी, तो आरना उसे कहती है तुम जाओ किसी और की बाइक पे, मैं अंशिका को लेकर जाती हूँ। तो प्रिया स्माइल करती है और कहती है हाँ हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा। तो आरना हंसने लगती है। तभी जो है वहाँ अंशिका आती है, तो प्रिया कहती है चलो। तो आरना अपनी बाइक निकालती है और अंशिका से कहती है बैठिए। तो अंशिका बैठ जाती है। अब जो है ये लोग निकल जाते हैं। तभी अंशिका आरना से कहती है क्या हुआ है? तो आरना कहती है किसे? तो अंशिका कहती है तुम्हें। तो आरना कहती है मुझे मुझे क्या होगा? तो अंशिका कहती है जरा बाइक साइड में रोकना। तो तभी आरना कहती है क्यों, सब हमसे आगे निकल जाएंगे। तो अंशिका कहती है रोको। तो आरना बाइक साइड में लगाती है। जिसके बाद ये दोनों भी उतरते हैं और जो अंशिका है वो आरना के सामने अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। अब कहती है बताओ क्या चल रहा है ये सब? तो आरना कहती है क्या चल रहा है, बस नाइट आउट का प्लान है, वही कर रहे हैं। तो अंशिका उसे ऊपर से नीचे देखती है और कहती है ऐसे करना है नाइट आउट? तो आरना भी खुद को देखती है और कहती है क्यों, ऐसे नहीं कर सकते? तो अंशिका कहती है ये कपड़े? तो आरना कहती है अच्छे है ना, ये ना मेरे फेवरेट है, आज मन था तो पहन लिए। तभी अंशिका कहती है अच्छा, तो ये तुम्हारे पास पहले से थे? तो आरना कहती है हाँ पहले से ही थे, अब उसमें क्या है? तो अंशिका कहती है कुछ नहीं, बस कभी तुम्हें इन कपड़ों में देखा नहीं ना। तो आरना कहती अच्छा, वो मैंने पहने नहीं ना कभी कॉलेज में, वैसे मैं उन्हें बाहर जाते टाइम काफी बार पहन चुकी हूँ। तो अंशिका उसके पास जाती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो आरना अपनी आंखें बंद करती है। तभी जो अंशिका है वो उसके जैकेट से एक चिट निकालती है। वो ब्लिंक की चिट थी और वो निकाल के अंशिका आरना के हाथ में देती है और कहती है ये लो, तुम्हारे पुराने कपड़ों के टैग अभी तक नहीं निकले। तो आरना कहती है हाँ तो रह जाते हैं, उसमें क्या है, आप भी ना। तो अंशिका कहती है कब से देख रही हूँ आप कर रही हो, इतनी रिस्पेक्ट किस खुशी में? तो आरना कहती है मैं हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स की, समझी आप? तो अंशिका उसे एक वियर्ड लुक देती है। जिसके बाद आरना कहती है अब चलें भी? तो अंशिका कहती है हाँ चलो। अब जो है ये लोग फिर चलने लगते हैं। तभी जो आरना है वो फिर कहती है मेरी बाइक में पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है, तुम गिर गई तो फिर मुझसे मत कहना। अंशिका उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी आरना सोचती है क्या है, ये मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? तो वो फिर कहती है मैं बाइक की स्पीड बढ़ा रही हूँ, कोई गिरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ अंशिका तो सब सुन रही थी और समझ भी रही थी। अंशिका के दिल में आरना के लिए फीलिंग्स पहले से रही हैं, जब से वो दोनों मिले थे। अंशिका को आरना तब से पसंद थी, बस उसने कभी भी आरना से कहा नहीं था, क्योंकि आरना को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो प्यार के नाम से दूर भागती थी, इसलिए अंशिका ने अपनी फीलिंग्स को कभी आरना के सामने जाहिर नहीं किया था। अब जो आरना है वो ऐसे 3 से 4 बार कहती है तो अंशिका स्माइल करती है और जो है आरना के शोल्डर पे अपने हाथ रखती है और उसे जो है होल्ड करती है।
जिसके बाद आरना के फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। अब जो है ये दोनों भी अपने सारे दोस्तों के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग कहते हैं क्या है यार इतना टाइम? तो आरना कहती है हाँ वो छोड़ो, चलो अंदर चले। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो एक रिजॉर्ट था जहाँ पे इन लोगों ने बुकिंग की हुई थी। अंदर जाने के बाद आरना कहती है यार मस्ती बाद में, पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसके दोस्त कहते हैं हम सब ने इवनिंग में स्नैक्स खाए थे और अभी अंशिका के घर पे भी खाया है, अभी हमें भूख नहीं है, तुम जाओ ना खा लो, हम बैठे हैं। तो आरना कहती है ठीक है। के बाद आरना अंशिका से कहती है आपको नहीं खाना? तो अंशिका कहती है नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। तो आरना कहती है ओके फिर मैं भी नहीं जा रही। तभी अंशिका कहती है अब तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें भूख लगी है तो खा लो ना। तो आरना कहती है नहीं ठीक है। तभी अंशिका को याद आता है कि आरना तो अकेले खाना खाती ही नहीं है। तो वो कहती है चलो मैं भी चलती हूँ। तो आरना कहती है नहीं रहने दीजिए। तो अंशिका कहती है चलो अब। तो आरना कहती है नहीं, जब आप सबको भूख लगेगी तब खा लूंगी। तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है। बस अब आरना का तो बोलना ही बंद। अंशिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां से लेकर अंदर आ जाती है जहाँ पे टेबल वगैरह थे। यहाँ आरना तो बस अंशिका ने जो हाथ उसका पकड़ा था उसे ही देख रही थी। अब जो है अंशिका आरना से कहती है बताओ क्या खाओगी? आरना कहाँ ही सुनने वाली थी। अंशिका टर्न करती है और देखती है तो आरना तो उनके हाथ को ही देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो कहती है आरना। तो आरना फिर अंशिका की तरफ देखती है और कहती है हाँ। तो अंशिका कहती है हाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो आरना कहती है कहीं पे भी नहीं। तो अंशिका कहती है ठीक है अब बताओ क्या खाओगे? तो आरना कहती है कुछ भी चलेगा। तो अंशिका कहती है बता दो ना। तो आरना कहती है तुम्हें खा लूं? तो अंशिका उसकी तरफ देखने लगती है। तभी आरना हंसती है और कहती है मजाक कर रही हो, जो आपको खाना हो वो लाइए, मैं खा लूंगी। मुझसे ज्यादा तो आप जानती हैं कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। तो अंशिका कहती है ठीक है। और जो है वो वहां से ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। ऑर्डर देने के बाद जो अंशिका है वो आरना के पास आकर बैठ जाती है। तो जो आरना है वो तो अंशिका को ही देख रही थी और जो है अंशिका है वो बाहर जो उनके दोस्त खेल रहे थे उन्हें देख रही थी। अब उसका ध्यान जो है आरना के ऊपर जाता है तो वो देखती है कि आरना उसे देख रही है। तभी जो अंशिका है वो कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तो आरना कहती है देख रही हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। अंशिका कहती है हुआ क्या? तो आरना अपने सेंस में आती है और कहती है हाँ मेरा मतलब कि आज तक मैंने तुम्हें इतने ध्यान से देखा ही नहीं, तो इसलिए कभी तारीफ ही नहीं की, अब देखा इसलिए कह रही हूँ। तो जो अंशिका है वो कहती है अब जो आरना है वो अपनी जगह से उठती है और अंशिका के पास जाती है। अंशिका उसे ही देख रही थी कि ये क्या कर रही है। अंशिका के हेयर्स टाई किए हुए थे। आरना उसके पास जाती है और उसने जो क्लचर लगाया हुआ था उसे हटाती है और उसे कहती है अब ठीक है। अंशिका उसे ही देख रही थी तो आरना उसे देखती है और कहती है वो ओपन एयर में ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए। तो अंशिका कहती है ठीक है। यहाँ अंशिका के फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल थी। आरना का यूं उसकी तारीफ करना, सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तभी जो है इनका खाना आता है तो जो अंशिका है वो सर्व करती है। जिसके बाद वो आरना से कहती है खाओ। तो आरना कहती है नो। तो अंशिका कहती है अभी तो तुम्हें भूख लगी थी और अब खाना नहीं है। तो आरना कहती है मैंने ये नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैंने बस कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। तो अंशिका कहती है क्यों नहीं खाओगी? कि ये खाना नहीं है, कुछ और ऑर्डर करूं? ऐसे वो वहां से टर्न करती है किसी को बुलाने के लिए। तभी जो आरना है वो उसका हाथ पकड़ती है तो अंशिका फिर आरना को देखती है। तभी आरना बहुत प्यार से कहती है यही खाना है, बस आप खिला दोगी अपने हाथों से। तो अंशिका उसे देखने लगती है और कहती है हुआ क्या है तुम्हें आज, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तो आरना कहती है बस मन कर रहा है, नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैं अपना खा लूंगी। ऐसे कह के वो अपना फर्स्ट बाइट जो है वो लेने लगती है। तभी जो है अंशिका उसे कहती है चलो खाओ।
ऐसे वो एक बाइट तोड़कर जो है उसे खिला रही होती है। तभी जो आरना है वो खा लेती है। अब जो है अंशिका ऐसे ही उसे खाना खिलाती है और वो खुद भी खा रही होती है। अब लास्ट बाइट बचता है तो अंशिका उसे खिलाने लगती है। तभी जो आरना है वो उसके हाथ से लेती है और उसकी तरफ करते हुए कहती है, आप खाइए। तो अंशिका उसे खा लेती है। तभी जो है ये लोग अपना हैंड वॉश सारी चीज़ें करके अपने दोस्तों के पास वापस आते हैं। तो वो लोग तो सारे कपल थे, अब वो अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी थे। तो आरना कहती है, चलो हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो अंशिका कहती है, ठीक है। और वो एक पूल साइड एरिया था जहाँ जाकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं। तभी जो आरना है वो कहती है, ये लोग आए ही क्यों हैं? जब अपने अपने पार्टनर के साथ ही घूमना था तो अकेले ही चले जाते। तभी अंशिका कहती है, क्यों, अब उनका टाइम थोड़ा तो वो स्पेंड करेंगे ना। तो आरना कहती है, हाँ वैसे मेरा तो प्रॉफिट ही हुआ है। तो अंशिका कहती है, कैसा प्रॉफिट? तो आरना कहती है, कैसा भी नहीं, ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। वैसे तो इन दोनों में कभी भी शांति नहीं रहती थी, कोई ना कोई बात करता ही था, लेकिन आज ये दोनों भी चुप बैठे हुए थे। तभी जो आरना है वो अपने सूद उतारने लगती है। तो अंशिका कहती है, क्या हुआ? तो आरना कहती है, कुछ नहीं। और वो सूद उतार के साइड रखती है और जो है अपनी जो पैंट है उसे नीचे से थोड़ा ऊपर फोल्ड करती है और जो है पूल में अपने पैर डालकर बैठ जाती है। तभी जो अंशिका है वो कहती है, निकालो बाहर, ठंडी लग जाएगी। तो आरना कहती है, बहुत अच्छा लगता है, तुम भी करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो अंशिका कहती है, नहीं मैं नहीं करूँगी, कितना ठंडा पानी है। तो आरना कहती है, अरे एक बार करो तो फिर नहीं लगेगा ठंडा। तो अंशिका नहीं मान रही होती है। तभी जो आरना है वो उसे पकड़ती है और अंशिका ने जो सैंडल पहने हुए थे उन्हें उतारती है और साइड रख देती है। अंशिका उसे कह रही होती है, मेरे पैर को हाथ मत लगाओ, लेकिन आरना तो आरना है, वो कहाँ किसी की सुनेगी। तभी जो आरना है वो उसे कहती है, इसे ऊपर करिए वरना गीली हो जाएगी। तो अंशिका कहती है इसके बाद आरना उसे कहती है, हाँ अब डालिए पैर। तो अंशिका कहती है, रहने देते हैं ना। तो आरना उसे घूरती है। तो जो अंशिका है वो अपने पैर पूल में डालती है। तभी जो आरना है वो कहती है, इस ठंडक को, इस शांति को महसूस करिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अंशिका कहती है, अब जो है ये दोनों भी शांत उस ठंडे मौसम में बैठे हुए थे। हर तरफ शांति थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स भी नहीं लगी थी, बहुत डिम लाइट्स थी, वो भी कलरफुल, जिस वजह से वहाँ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। आसमान में चांद अपनी अलग ही रोशनी बिखेर रहा था और उस खुले आसमान के नीचे हमारा ये क्यूट कपल बैठा हुआ था। तभी जो आरना है उसका ध्यान जाता है कि अंशिका को ठंडी लग रही है। तो वो कहती है, आइए हम वहाँ बैठते हैं, आपको ठंड लग रही है ना। तो अंशिका कहती है, नहीं ठीक है। जिसके बाद आरना वहाँ से उठती है और अंशिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, चलिए। तो अंशिका भी स्माइल करती है और उसके हाथ में अपना हाथ देती है और वो भी खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे एक झूला था। ये दोनों जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। तो आरना कहती है, आप बैठो मैं आती हूँ। तो अंशिका कहती है, कहाँ जा रही हो? तो आरना कहती है, 1 मिनट में आई। और ऐसे वो वहाँ से फिर से पूल के पास आती है जहाँ पे उसके शूज़ थे। वो अपने शूज़ उठाती है और फिर अंशिका की सैंडल उठाती है और फिर वहाँ पे आने लगती है। यहाँ अंशिका ये सब देख रही थी, उसे बुरा भी लग रहा था कि आरना ने उसके सैंडल उठाए हुए हैं, और दूसरी तरफ उसे अच्छा भी लग रहा था कि जो लड़की कभी खुद का पानी पिया हुआ ग्लास नहीं उठाती वो उसके लिए इतने एफर्ट्स कर रही है। तभी जो आरना है वो कहती है, जब आपके पैर का पानी गायब हो जाए तब आप अपनी सैंडल पहन लेना। तो अंशिका को हंसी आ जाती है और कहती है, क्या कहा, पानी गायब हो जाएगा? तो तभी आरना कहती है, हाँ मेरा मतलब सूख जाएगा तब, आप समझ गई ना बस। तो अंशिका कहती है अब जो आरना है अपना जैकेट उतारती है और अंशिका को उड़ाती है। अंशिका उसे देखती है। आरना कहती है, क्या वो तो आपको ठंडी लग रही है इसलिए? तो अंशिका कुछ नहीं कहती है और फिर उस पूल की तरफ देखने लगती है। अब आरना भी उसके पास आकर बैठ जाती है। अब जो है ये दोनों फिर से शांत बैठे हुए थे। बहुत टाइम बीत जाता है
लेकिन इन दोनों में भी कोई भी बात नहीं होती। तभी जो आरना है उसके हाथ अंशिका के हाथ से टच होते हैं तो वो तुरंत ही अपना हाथ साइड कर लेती है। अंशिका भी उसे कुछ नहीं कहती है। तभी जो आरना है वो कहती है, कितना अजीब है ना, हम दोनों इतनी बातें करते थे और आज हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही है, दोनों ही शांत हैं। तो अंशिका हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार बात करने के लिए लफ्ज़ों की ही ज़रूरत हो, बिना कुछ कहे भी बहुत बातें हो सकती हैं। तभी जो आरना है वो उसके तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब? तो अंशिका कहती है, कुछ नहीं, और वो अपनी जगह से खड़ी होती है और आरना के हेयर्स में अपना हाथ फेरते हुए कहती है, वक्त आने पे अपने आप पता चल जाएगा, अब चलो सोने। और ऐसे वो वहाँ से चली जाती है। आरना भी स्माइल करती है और उसके पीछे जाती है। अब ये दोनों भी रूम में जाते हैं। तो रूम में जाने के बाद जो अंशिका है वो वॉशरूम के अंदर जाती है, जिसके बाद आरना वहीं बेड पे आकर बैठ जाती है और जो अंशिका है वो भी थोड़ी देर के बाद बाहर आती है। तो वो आरना की तरफ देखती है। आरना कहती है, क्या हुआ? तो अंशिका कहती है, हुआ कुछ नहीं, वो यहाँ तो एक ही बेड है। तो आरना कहती है, हाँ तो क्या हुआ? तो अंशिका कहती है, तुम कहाँ सोओगी? तो आरना कहती है, मैं तो यहीं सोऊंगी। तो अंशिका कहती है, अच्छा तो मैं कहाँ सोऊंगी? तो आरना कहती है, तुम्हारी मर्जी, जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ, वैसे मेरे बाजू में भी लेटोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंशिका कहती है, हाँ लेकिन मुझे है, मैं यहाँ नीचे सो जाती हूँ। तो आरना कहती है, हाँ सो जाओ सो जाओ, वैसे भी तुम मेरे साथ एक बेड पे सो ही नहीं सकती, मेरे साथ सोने के लिए ना गट्स चाहिए और वो तुम में है नहीं। तो अंशिका कहती है, अच्छा और वो क्यों चाहिए? तभी आरना कहती है, वो क्या है ना, आई एम वेरी हॉट एंड कूल पर्सन, लड़कियों को मुझे देख के कंट्रोल होता ही नहीं है और तुमसे भी नहीं होगा, इसलिए तो तुम नहीं सो रही। तो अंशिका कहती है, हाँ वेरी फनी, आई बड़ी हॉट, तुम हॉट नहीं हो। तो आरना हंसने लगती है और कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है, इसलिए तो लोग मुझसे दूर लेट रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो अंशिका चिढ़ जाती है और कहती है, तुम ना चुप करो, सब होता है मुझसे, और एक बात, तुम हॉट नहीं हो समझी, और मुझसे दूर लेटना। ऐसे कहकर वो भी बेड पे आकर लेट जाती है। अब आरना को तो पता था कि अंशिका तुरंत चिढ़ जाती है, इसलिए वो उसे जानबूझ के जो है टीज कर रही थी। तभी जो आरना है वो देखती है कि अंशिका दूसरी तरफ फेस करके लेटी हुई है। तो आरना उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और खुद भी उस ब्लैंकेट में आकर लेट जाती है। अब आरना को तो नींद नहीं आ रही थी, वो सोचती है कि अंशिका को परेशान करे और ऐसे ही करती है। वो खिसकती खिसकती जो है अंशिका के पास जाती है और उसे बैक पे टैप करती है। अंशिका भी जगी रही थी तो वो कहती है, क्या है? तो आरना कहती है, सो गई क्या? तो अंशिका कहती है, हाँ सो गई। तभी आरना हंसती है और कहती है, अच्छा सो गई तो जवाब कैसे दे रही हो? तो अंशिका कहती है, जब पता है नहीं सोई तो क्यों सवाल कर रही हो? तो आरना कहती है, मजा आता है, अच्छा सुनो ना। तो अंशिका कहती है, बोलो। तो आरना कहती है, कुछ नहीं, सो जाओ। अब यहाँ अंशिका को जैसे ही नींद लगने वाली थी, आरना फिर से उसे टैप करती है और कहती है, सो गई। तो अंशिका कहती है, बोलो क्या हुआ? तो आरना कहती है, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ, अब पक्का डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो अंशिका कहती है, और वो फिर अपनी आंखें बंद करती है। अब जो आरना है वो धीरे से उसके टमी में हाथ डालती है और उसे होल्ड करती है। आरना के ऐसे करते ही जो अंशिका है वो तुरंत उसकी तरफ टर्न करती है। वो टर्न करते हुए ही कहती है, क्या है? तभी वो देखती है कि आरना उसे कितने प्यार से देख रही है। अब जो है जैसे ही अंशिका उसकी तरफ टर्न करती है तो इन दोनों की जो नजरें हैं वो आपस में टकराती है और इनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए जो है ये दोनों भी एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। दोनों ने भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, ना ही इनके बीच कोई बात हुई थी। जैसे कि अंशिका ने कहा था कि कुछ बातें करने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस हो जाती है। अब जो है ये दोनों भी एक दूसरे को हग करके ही सो जाते हैं। उन्हें कब नींद लग जाती है वो तो उन्हें भी नहीं पता होता। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग आरना की नींद टूटती है
तो वो अपनी आंखें मलते हुए जो है देखती है कि अंशिका उसके पास ही सोई है। आरना उसे देखती है और उसे जो है कल रात की बात याद आती है। का जो आई कांटेक्ट हुआ, उसके बाद वो हक, और उस हक के बाद आरना इतना तो समझ ही गई थी कि अंशिका के दिल में भी उसे लेकर कुछ फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं गाइस कि क्या होता है आगे। कैसे एक हादसा, किसी की एक जिद, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखा जाए तो आरना और अंशिका जितना खुश कोई भी नहीं था, लेकिन एक हादसा और आज उन दोनों की भी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। देखते हैं ये दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी आप सबको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।